अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और मैं हूं मोहम्मद उमर खान कोविड अपडेट्स के साथ। पाकिस्तान में और दुनिया भर में इस वक्त कोविड की जो सूरत हाल है वो किस नहज पर जा पहुंची है और इस वक्त क्या अपडेट्स हमारे पास पहुंची हैं वो हम अपने नाजरीन से ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि महकमा तालीम सिंध ने अगर मैं बात करूं कराची की, तो कराची में पीर से स्कूल खोलने का मशरूत फ़ैसला कर लिया है। महकमा तालीम सिंध की वर्किंग कमेटी है और इसका इजलास हुआ जिसमें ये फ़ैसला किया गया है कि 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल्स हफ्ते में 6 दिन खोले जा सकेंगे। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि 3 दिन एक शिफ्ट और 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी, जबकि महकमा तालीम की जो ये कमेटी है वो स्कूलों की सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा लेती रहेगी। फैसले में ये भी कहा गया है कि वालिदैन को स्कूल मालकान वैक्सीनेशन से मुताल्लिक ज़रूर आगाही देंगे और साथ ही वालिदैन वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी भी स्कूल में जमा करवाएंगे। यानी अब बच्चों के साथ साथ अगर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं तो फिर उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्हें वैक्सीनेशन करवानी होगी और अपना ये वैक्सीनेशन कार्ड उसकी कॉपी करवा के फोटोकॉपी लाजमी स्कूल में सबमिट करवानी होगी। ये भी ख्याल रहे कि आलमी वबा कोरोना की ये चौथी लहर है जो पूरी दुनिया में जारी है और पाकिस्तान भी इस लहर की लपेट में है और इसी के बाइस हुकूमत सिंध ने सूबे में स्कूल ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद कराची में निजी स्कूल्स के तलबा की जानिब से अनोखा एहतजाज भी हुआ था और सड़क किनारे क्लासेस भी लगाई गई थी। लेकिन अब जो कि एक मशरूत यानी कंडीशनल डिसीजन हमारे सामने आ रहा है कि हुकूमत सिंध ने स्कूल खोलने का फैसला कर लिया है, तो इस हुकूमत के स्कूल खुलने के फैसले को मद्देनजर रखते हुए वालिदैन को हर हाल में वैक्सीनेटेड होना होगा और अगर मंडे से स्कूल खुल रहे हैं तो वालिदैन के पास सिर्फ सैटरडे और संडे का दिन है अगर इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, ताकि आपका बच्चा जब स्कूल पहुंचे तो वो अपने वालिदैन के वैक्सीनेशन कार्ड के साथ पहुंचे और साथ ही वालिदैन महफूज रहेंगे तो बच्चा भी महफूज रहेगा और कोविड फिर बआसानी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकेगा। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है कि वालिदैन अगर वैक्सीनेटेड नहीं होते तो बच्चे भी स्कूल में तालीम जारी नहीं रख सकेंगे, बल्कि मसला यहाँ तक पहुँचा है कि अगर वाकई लोग वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जाते तो फिर लोगों को पेट्रोल तक दस्तयाब नहीं होगा, क्योंकि लाहौर में 1 सितंबर से कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद को पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक ये भी मालूम हुआ है कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए नई पाबंदियों का फैसला कर लिया गया है, जिसके पेश नज़र लाहौर में ज़िले इंतज़ामिया ने पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स भी आवेज़ा कर दिए हैं। अब 1 सितंबर में बहुत ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा है। अगर लोगों ने, पंजाब में रहने वाले लोगों ने, बिलखुसूस लाहौर के लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो वो अभी भी करवा लें। पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स पर लिखा गया है कि 1 सितंबर 2021 से कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। 1 सितंबर से पेट्रोल सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों को ही दिया जाएगा। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस ने भी मोटरवेज और हाईवेज पर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफर पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। यानी बाय रोड अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी सफर करते हैं या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन इस तरीके की हैं या आपने किसी भी वजह से अगर सफर करना है तो आपको खुद वैक्सीनेटेड होना होगा, वरना फिर मोटरवे पुलिस भी आपको मजीद सफर करने की इजाजत नहीं देगी। मोटरवे पुलिस का ये भी कहना है कि 15 सितंबर के बाद शहरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफर नहीं कर सकेंगे। यानी एक तरफ 1 सितंबर के बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा और दूसरी जानिब 15 सितंबर के बाद आप मोटरवे पर सफर नहीं कर सकेंगे और मुसाफिर दौरान सफर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी अपने साथ रखेंगे। अभी तक लोग इस बात को संजीदगी से नहीं ले रहे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से हलाकतों का जब जिक्र करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये कोरोना की वबा किस हद तक एक संजीदा मसला है, क्योंकि सिर्फ आज की तारीख में यानी आज बरोज़ जुम्मा पाकिस्तान के अंदर 95 अफराद इंतकाल कर गए सिर्फ कोविड-19 के बाइस, जबकि 4016 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। यानी वो अफराद जिन्होंने टेस्ट करवाए थे उनके पॉजिटिव केसेस आए हैं और ये 4016 की हद जो है अब अबूर करती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट covid.gov.pk के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 62,496 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,016 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि वायरस से मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.42% है। लगभग
5% है ये शरह, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और लोगों में बढ़ते हुए कोविड के पॉजिटिव केसेस और प्लस वो अफराद जो जहाँ बहक हो रहे हैं, इंतकाल कर रहे हैं, ये शरह मज़ीद इस बात का पेश खैमा है कि अगर वैक्सीनेशन को संजीदगी से नहीं लिया गया तो यह आदाद व शुमार मज़ीद डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 25,415 हो चुकी है और मजमूई केसेस 11,44,341 तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,235 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जो कि एक गुड साइन है। और इसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 10,26,082 हो चुकी है, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव केसेस 92,844 यानी 92,844 केसेस हैं। लगभग 93,000 के करीब ये केसेस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिवली एक डेटा शो कर रहे हैं, यानी ये 93,000 लोग कोविड का इस वक्त भी शिकार हैं। उम्मीद है और दुआ है कि ये लोग बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 95 अफराद सिर्फ आज की तारीख में इंतकाल कर गए हैं। लिहाजा इस कोविड के इशू को ज़रूर संजीदगी से सोचिए और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है और ये खुराकें हर जगह बासानी आपको दस्तयाब हैं। आप हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के ज़रिए भी घर बैठे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि कोवैक्स के तहत अमेरिका से फाइज़र वैक्सीन की 37 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं, यानी 37 लाख इंजेक्शंस पाकिस्तान पहुंचे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइज़र वैक्सीन की मज़ीद 37 लाख खुराकें अतिया की हैं, जिसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को बैरून मुमालिक में तस्लीम की जाने वाली वैक्सीन अतिया करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। ये वो वैक्सीन है फाइज़र जिसके ज़रिए अमेरिका या यूरोपियन रीजन में अगर आपने ट्रैवलिंग करनी हो तो ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा नायाब और तस्लीम की जाने वाली है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर हैं एंजेला पी एगलर, जिनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम करने पर हमें तो इंतहाई खुशी है और वैक्सीन लगवा कर लोग भी जो है ख़ुद को बचा सकते हैं। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि अमेरिका ने फाइज़र वैक्सीन की 37 लाख खुराकें 3.7 मिलियन ये इंजेक्शंस पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, डोनेट किए गए अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को। और वैक्सीन की ये खुराकें गुज़िश्ता माह अमेरिका की जानिब से अतिया की जाने वाली मॉडर्ना वैक्सीन की 55 लाख खुराकों के अलावा हैं, यानी इससे पहले अमेरिका लास्ट मंथ 5.5 मिलियन 55 लाख इंजेक्शंस मॉडर्ना वैक्सीन के पाकिस्तान को डोनेट कर चुका है। अभी तक अमेरिका की जानिब से 90 लाख यानी 9 मिलियन से ज़ायद वैक्सीनेशन की खुराकें पाकिस्तान को दी गई हैं और ये तमाम तर जो वैक्सीनेशन के इंजेक्शंस हैं ये पाकिस्तानियों के लिए, उनकी सेहत के लिए बेहतर करार दिए गए हैं और लोग इससे फैसिलिटेट भी हो रहे हैं। हंगामी इक़दामात को भी कंसीडर किया जा रहा है और इस वबा से पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए, दुनिया को महफूज बनाने के लिए अमेरिका जो है वो कोशां है। आपको ये भी बताएं कि कोवैक्स जो कि कोरोना वैक्सीन को पूरी दुनिया के दरमियाने और कम आमदनी वाले ममालिक में मुनसिफाना तौर पर पहुंचाने के लिए आलमी इदारे सेहत और दीगर इदारों का ये एक खुसूसी प्रोग्राम है और कोवैक्स के ज़रिए ही ये वैक्सीनेशन पाकिस्तान तक पहुंची हैं, जिनकी तादाद अभी तक डोनेटेड अमेरिकन वैक्सीनेशन की तादाद 9 मिलियन है। तो ये एक गुड साइन है, लेकिन पाकिस्तानियों को इस पर पॉजिटिवली सोचना होगा और जल्द से जल्द खुद को वैक्सीनेशन के दायरे में लेकर आना होगा। यहाँ ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी अपने नाजरीन तक जो भी मालूमात फराहम करता है वो बिल्कुल वैलिड मालूमात होती है और हक़ाइक़ पर मबनी होती है, क्योंकि इंटरनेट की सबसे मकबूल वीडियो शेयरिंग और स्ट्रीमिंग वेबसाइट यूट्यूब ने कोरोना वबा के दौरान गलत और ख़तरनाक मालूमात फराहम करने वाली 10 लाख से ज़ायद वीडियोज़ को डिलीट किया है। ये बात ज़ाहिर होती है कि बहुत से लोगों ने कोविड से मुताल्लिक मफरूज़ों पर मबनी बातें की और कोविड से मुताल्लिक उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए या ऐसी वीडियोज़ बनाई जो गलत थी। लिहाजा यूट्यूब इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दी गई इत्तला के मुताबिक प्लेटफॉर्म ने वबाई मर्ज़ कोरोना के आगाज़ के बाद से ख़तरनाक कोरोना वायरस से मुताल्लिक गलत मालूमात फराहम करने वाली 1 मिलियन 10 लाख से ज़ायद वीडियोज़ को हटा दिया है। वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नल मोहन ने ये बात बताई है और कहा है कि हमारी पॉलिसी है कि वीडियो को हटाने पर हम मरकूज़ हैं और बराह रास्त हकीकी दुनिया को नुकसान से हम बचाना चाहते हैं। उन्होंने भी बताया कि फरवरी 2020 के बाद से अब तक झूठे इलाज और धोखाधड़ी के दावे करने वाली और ख़तरनाक कोरोना वायरस की झूठी मालूमात फराहम करने वाली 10 लाख से ज़ायद वीडियोज़ को हटाया जा चुका है। चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ने मज़ीद ये भी कहा कि एक आलमी वबा जो कि एक बीमारी की सूरत में और हर एक इंसान जो है इससे मुतासर हो रहा है, तो अपने ख़ानदान को महफूज रखने के लिए लोग बेहतरीन मालूमात
हासिल करना चाहते हैं। बेशक हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी आपको ये बेहतरीन मालूमात देता है और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये वीडियोस दिखाई देती हैं और आप अवेयर होते हैं इस तमाम तर सूरत हाल से। और ये बात भी इस बात का पेशखैमा है और यकीनी सूरत हाल पैदा करती है ये बात कि हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी हमेशा अपने नाज़रीन को बेहतरीन और वैलिड मालूमात फराहम करता है। यहाँ ये बात भी मैं आपसे शेयर करूं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और इस वक्त मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन पर भी गौर की बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि हम अब मुल्क में यानी पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन का नहीं सोच रहे। और उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन ने यह भी कहा है कि जहाँ कोरोना SOPs पर अमल नहीं होता वहीं केसेस में इजाफा नज़र आता है। उनका ये कहना था कि मुल्क में लॉकडाउन पर गौर नहीं हो रहा, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर नौशीन हामिद के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर 1-2 रोज़ में सूरत हाल का जायज़ा लेगा और जिन शहरों में कोरोना की शरह में कमी देखने में नहीं आ रही वहाँ पाबंदियाँ बरकरार रखी जाएंगी। इख्तिताम पर मैं आपको ये भी बताऊं कि आलमी इदारे सेहत WHO की जानिब से कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स पर एक बार फिर सवाल उठा दिया गया है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह की जानिब से ये कहा गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से बूस्टर शॉट्स के फ़वाइद और हिफाजत से मुताल्लिक़ आदाद शुमार गैर हतमी हैं और उनके मुताबिक ये इखलाकी मसला भी है क्योंकि कुछ ममालिक बूस्टर शॉट्स से लगाने के काबिल हैं और दीगर ममालिक में वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक भी नहीं लग रही। ख्याल ये है कि इस वक्त इदारे सेहत यानी आलमी इदारे सेहत ने गुज़िश्ता हफ्ते भी एक बयान में कहा था कि ज़्यादा आमदनी वाले मुल्कों में बूस्टर शॉट्स लगाने से पहले ज़रूरी है कि दुनिया भर में मुस्तहक और कमज़ोर अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जाए ताकि तमाम दुनिया के लोगों के लिए यकसा तौर पर उन्हें एक लेवल पे लाते हुए ये तमाम तर जो वैक्सीनेशन के शॉट्स हैं वो मुनसिफाना तरीके से फ़राहम हो सकें। और इस पर WHO ने अपनी रिजर्वेशन और कंसिडरेशन रखते हुए ये तमाम तर स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो आज कोविड अपडेट से फ़िलहाल इतना ही। कोविड से मुताल्लिक या हेल्थ से मुताल्लिक कोई भी अपडेट्स जाननी हो तो देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। और अगर हेल्थ से मुताल्लिक आपको कोई भी फैसिलिटी अपनी डोर स्टेप पर चाहिए हो या फिर वैक्सीनेशन के लिए आपको अपने वैक्सीनेशन बुक करवानी हो तो आप हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और घर बैठे ऑर्डर कीजिए। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप का नुमाइंदा आपके घर पहुंचेगा और मुंसलिक लैब के जरिए आपको वैक्सीनेशन आपके डोर स्टेप पर यानी आपके घर पर ही लगाई जाएगी। तो देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी।